जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे और हालात भी कुछ मुझे लग रहा है कि बेहतर होते हुए आप लोगों को भी दिखाई दे रहे होंगे। उसका रीज़न ये है कि कराची का मौसम कुछ तब्दील होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको पता है कि गुज़िश्ता कुछ रोज़ों में गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब थोड़ा मौसम कुछ बेहतर हुआ है। और हमारे स्टूडियोज़ का भी आज मौसम कुछ बेहतर हुआ है, क्योंकि आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ़ मैं ज़्यादा लंबा नहीं करा सकता, क्योंकि मुझे फिर बहुत कुछ बोलना पड़ जाएगा। लेकिन शी हैज़ डन अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मीडिया इंडस्ट्री एंड इट्स नन अदर देन किरण खान। किरण, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। बहुत आप शुक्रिया पहले कैसे? तो, आपने वक्त निकाला। इट ट्रूली इज़ एन ऑनर टू हैव यू। थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी इंडस यूनिवर्सिटी में कि आपने मुझे दोबारा बुलाया। बहुत शुक्रिया आपका। ये बताएं कि किरण, क्या चल रहा है ज़िंदगी में? कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं? इतना मसरूफ़ हो गई हैं, कभी कहीं किसी शहर में बैठी होती हैं, कभी किसी मुल्क में बैठी होती हैं। कहाँ हैं, क्या चल रहा है, सब कुछ बताएं। अ, देखिए, मीडिया में तो इतना कुछ खास नहीं चल रहा। हम्म, हम वेब की तरफ आ गए हैं, एक कोशिश कर रहे हैं कि हम वेब की तरफ आएँ, जिस तरह पूरी दुनिया काम कर रही है। सही। तो वेब पे ही काम कर रही हूँ, इसलिए ट्रैवलिंग ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हमें नए चेहरे चाहिए, नए लोग चाहिए, वो जो एक्टिंग करना चाहते हैं, जो टाइम पास नहीं करना चाहते। सही। तो उनको ढूंढने की तलाश जारी है। तो राइट। मैं खुद जा रही हूँ अब कुआं चल के जा रहा है प्यासे अच्छा के अच्छा। पास, प्यासा नहीं आ रहा। मतलब प्यासे बड़े खुशकिस्मत हैं कि यस। कुआं आ रहा है। तो एक तो मैं अब ये। शहर शहर जा रही हूँ कि मैं वो टैलेंट लेकर आऊँ। राइट। अच्छा, आपको लगता है किरण कि, चलें इस सवाल पे बाद में आऊँगा ना, ये बड़ा आगे का सवाल हो जाएगा। मुझे ये बताएं कि व्हाट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ, जो भी चल रहा है ज़िंदगी में या जो काम चल रहा है, इज़ दिस व्हाट यू वांटेड? यही किरण को अपनी ज़िंदगी में चाहिए था? क्या यही था जिसको आपने ड्रीम किया था, आपने ख्वाब देखा था कि भाई मैं ये काम कर रही होंगी? या कुछ लोग मुझसे जब मैं ये सवाल करता हूँ तो वो अक्सर ये कह देते हैं कि भाई इत्तेफाकिया हो गया कि हम इस प्रोफेशन में आ गए। तो आपका क्या सिलसिला था, क्या सफ़र था, कैसे शुरू हुआ, कैसे आगाज़ हुआ, कैसे यहाँ तक पहुँची? देखिए, ड्रीम सबके होते हैं और हुँ, मेरा भी था। हुँ। मेरा ड्रीम सिर्फ ये था कि मुझे अपने नाम की पहचान चाहिए थी, अच्छा, बस। अच्छा। लेकिन हाँ, मैं भी इसीलिए इत्तेफ़ाक़न आई हूँ क्योंकि मैं मैरिड थी, मेरे बच्चे थे। तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी काम करूँगी। अच्छा। मैं जिस फैमिली से हूँ, वहाँ पे लड़कियों को नहीं निकलने देते। मैं इकलौती बेटी भी हूँ। हुँ, हुँ, मेरे फ़ादर ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी बेटी दरवाज़ा भी खोलेगी। हुँ। तो मेरी जो ख्वाहिश थी ना, वो बड़ी आज़ाद थी। मैं बहुत पंछी टाइप की हूँ अच्छा। और मुझे पता था कि अगर ये पता चल गया तो शायद ये लोग तो मार ही देंगे। हुँ, हुँ, तो जब बच्चे थोड़े से बड़े हुए और मुझे लगा कि नहीं, अब जो है ना, गाड़ी के दोनों पहियों ने साथ ही चलना है हुँ, और काम करना है। हुँ, एक अच्छे बच्चों को फ्यूचर देने के लिए मैं घर से निकली। सिर्फ मुझे ऐसा लगा कि मुझ जैसी औरत, क्योंकि मैंने देखिए ज़्यादा पढ़ा नहीं था और मुझे लगता था कि ज़िंदगी तालीम से ज़्यादा तजुर्बे का नाम हुँ, है। तो मुझे लगा कि मैं कौन सी फील्ड चुनूँ, तो मैंने स्टार्ट कंप्यूटर सीखने से किया। हुँ, मुझे लगा अगर आज कंप्यूटर चलाना नहीं आया तो लोग तो मुझे कहेंगे जाहिल है। हुँ। वो जो लाइन थी ना, उससे मुझे नहीं पता चला मैं किस तरह पीटीवी पहुंच गई। अच्छा। मैं फ़ेसबुक को थैंक यू कहूँगी, क्योंकि मैंने हुँ, फ़ेसबुक से वो जो कॉन्टैक्ट्स उठाए थे, उन्होंने मुझे 10 साल पहले बहुत ही प्यारी सी लड़की समझा हुँ, और हुँ, समझा हुँ, कि ओह गॉड, शहर में कोई और खूबसूरत चीज़ आई है। जैसे कि हमारे मीडिया में फ़ेस को देख के पागल हो जाते हैं। हुँ, हुँ। तो वो एक्टिंग के लिए उन्होंने 10 साल पहले मुझे बुलाया, जो कि मेरा शौक़ नहीं था। मुझे अच्छा। कैमरे से बहुत डर लगता है। मुझे कैमरे से बहुत डर लगता है। ये मुझे अजीब लगता बात है, जबकि है आप कितना काम कराती हैं लोगों से कैमरे की। मुझे लगता है कि ये कैमरा मेरी सच्चाई पकड़ लेगा, अच्छा। तो मैं कैमरे से बहुत डरती हूँ। तो मैंने बैक स्टेज काम शुरू किया। हुँ, हुँ, पहले मैंने स्टार्ट किया असिस्ट करने से। हुँ, मैंने हर वो काम किया जो लोग करने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं, चाहे वो हुँ, कपड़े प्रेस हो, हुँ, चाहे वो सफाई हो, चाहे वो एक्टर्स के बस आगे पीछे फिरना हो, ये हुँ। सब किया। राइट। मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, मेरे डायरेक्टर्स ने और मेरी जो दोस्त बनते थे, उन्होंने कहा कि नहीं, तुम इसके लिए नहीं बनी हो। हुँ, तो ये जो लोग कहते हैं ना कि जी हमने सोचा हुआ था, ये हमारा मकसद था, मेरा कोई मकसद नहीं था। हुँ। मेरा मकसद था ज़िंदगी में किरण खान को जाना जाए। लोग पहचाने। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं 80-90% इसमें हो चुकी हूँ, अचीव मैंने कर लिया। हुँ। मुझे मेरे नाम से लोग जानते हैं। राइट। अच्छा या बुरा, अब ये मेरे लिए मैटर नहीं करता। राइट। अच्छा, एक बात बताइए, जो आपने कहा कि मैं चाहती थी कि फ़ेम मिले और हाँ, कि लोग जानें। बिल्कुल। तो बचपन में क्या क्या ऐसा आपके अंदर एक एटीट्यूड था या बिहेवियर था? होता है ना कि एक वाइब आ जाती है बचपन में, एक बहुत बंदा हो। खतरनाक, अच्छा। बहुत खतरनाक। हुँ। मैं आज अपने बच्चों को डाँटती हूँ, लेकिन ये तीनों का मिक्सचर मैं थी। मैं अच्छा। इतनी खतरनाक थी कि मुझे लगता था कि मेरे माँ-बाप को अल्लाह मियाँ जो है ना, बस बहुत-बहुत नवाज़ेगा, हाँ, हाँ। अल्लाह मियाँ उन्हें और सेहत दे। तो उन्होंने मुझ जैसी बेटी को भुगता है। मतलब मेरे शरारती अंदर थी क्या? बहुत, मुझे नहीं, मुझे उस वक़्त भी अ, आगे ही रहना था, लाइक परफेक्ट,
हेड गर्ल, अच्छा। स्पोर्ट्स और दोस्तियां, और एक नहीं होता कि मतलब मैं ही लीडर हूँ भाई, बैठो। तो वो मतलब बचपन से लीडरशिप था। शुरू से थी कि भाई लीडरशिप हम मेरे ही अंदर संभालेंगे, शुरू बस से, हाँ, हम देखेंगे। हाँ। मेरे अंदर ये शुरू से थी कि मतलब मैं हूँ, और आप लोग जरा सुने मेरी बात। अच्छा। तो वो वही चीज़ अल्लाह ताला ने घुमा के मुझे देनी थी, हम्म। तो वही चीज़ मुझे मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये था कि हाँ, ये ख्वाब था कि लोग जाने और एक होल्ड रहे, वो मिल गया, लेकिन काम शायद मैं मुतमईन नहीं हूँ। राइट। अच्छा, इतने सारे आपने प्रोजेक्ट्स किए, अब हम्म। माशाल्लाह इतना काम किया, और मेरा ख्याल है आपने एक ड्रामा, मेरे ख्याल लिखा भी आपने, यू जी, बीन अ राइटर टू, और वो यस, हकीकत करके ये कुछ, मैंने इफ आई एम नॉट सीरीज भी रॉन्ग। लिखी है। हाँ, तो वो जो राइटर होता है, ये कब आया बाहर, या ये कब अंदर से एक आवाज़ आती है कि किरण बस कलम उठाओ और कुछ लिखना शुरू करो? वो होता है कि बहुत चीज़ें आपके अंदर जमा होती हैं। हम्म। हमारे पास कंटेंट पे इतनी आज़ादी नहीं है। हम्म। मैं कहती हूँ कि अगर एक रियलिटी आप किसी औरत की या मर्द, सबके साथ होता है, सिर्फ ये नहीं कि औरत मजलूम है, मर्द के साथ भी होता है, हर एक की एक कहानी, अगर आप उस रियलिटी को लिखना शुरू कर दें ना, तो मुझे लगता है इससे अच्छा कंटेंट नहीं है। सही। तो मुझे था कि मैं कुछ लिखूं, मैंने एक दो चीज़ें लिखी, उस पर भी उन्होंने कहा नहीं बहुत बोल्ड है। तो ये बोल्ड होता है, आप क्यों नहीं मानते को, ये सब होता है। हम जब घर से बाहर पैर रखते हैं तो हमें पता होता है कि बस अब आप जंगल में आ गए हो, हाँ। या तो शिकार हो जाओ या शिकार कर लो, आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन नहीं है। तो बताओ दुनिया को, ताकि आने वाली जनरेशन को पता चले कि उन्हें प्रिपेयर होके आना है। अच्छा, एक बात बताएं, आपको लगता है कि राइटर्स की कमी है यहाँ पाकिस्तान में? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये बहुत लोग, मतलब बिल्कुल शोबिस ऐसे के ही है। लोग ये कहते हैं। नहीं है राइटर हमारे पास एक ही जैसी मजलूम औरत दिखाने वाले राइटर है। आप औरत को मजबूत क्यों नहीं दिखाते? वो भी तो फाइट करके आगे बढ़ती है, मजलूम क्यों है भाई वो? राइटर्स वही है, वही राइटर फिल्म भी लिख रहे हैं, क्यों? फिल्म का कंटेंट डिफरेंट है, फिल्म के राइटर डिफरेंट होने चाहिए। आप एक ही को सारी चीजों में इन्वॉल्व कर रहे हो, तो आपके पास क्या आएगा? वही मियाँ बीवी, बीच में एक औरत तीसरी। तो ये इसका ये सोल्यूशन क्या हो सकता है? आपको कहाँ कमी लगती है? क्या हम जब मिसाल के तौर पे अगर कोई कोर्स पढ़ा रहे हैं किसी बच्चे को, मीडिया साइंसेस पढ़ा रहे हैं, क्या उसको बस यही सिखाया जाता है कि भाई कैमरे के सामने ऐसे जाना है या ऐसे रिएक्ट करना है? हो सकता है उसको डायरेक्शन की तरफ उसका इंटरेस्ट हो सकता है बिल्कुल, उसका राइटिंग की तरफ बिल्कुल। इंटरेस्ट हो, इसीलिए उसको खुद राइटर्स नहीं नहीं आ रहे हैं पता। आगे। मैं समझती हूँ हमारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि उन्होंने करना क्या है। हमारे बच्चे भाग रहे हैं, हर एक से मुतासिर हैं, वो उनको समझ नहीं आ रहा। कोई बाल कटा के अपने आप को हीरो समझ रहा है, तो वो समझ रहा है मैं हीरो बन जाऊंगा। क्या पता उसके अंदर लिखने का हुनर हो, क्या पता उसको डायरेक्शन अच्छी आती हो, या वो प्रोडक्शन में बात करने में इतना जबरदस्त हो कि उसको, मुझे मेरे डायरेक्टर ने बताया कि आप डायरेक्शन के लिए नहीं बनी। अच्छा। और वो भी 6 साल बाद, जब मैं असिस्ट कर करके थक गई थी। तो मुझे कहते हैं एक दिन, अंजुम शहजाद का मैं नाम लूंगी, बहुत बड़ा नाम है डायरेक्टर्स में, उन्होंने मुझे कहा कि क्या कर रही हो? मैंने कहा क्या, आप ही को तो असिस्ट कर रही हूँ, तो बड़ी दोस्ती है हमारी। कहते हैं तो तुम तो बनी प्रोडक्शन के लिए हो, तुमने अपना रूप देखा है गुंडों वाला? मैंने कहा एक्सक्यूज मी? कहते हैं यस। कहते हैं प्रोडक्शन आपको खुद नहीं पता होता, आपको कोई दूसरा बताता है। हमारी जनरेशन सुनना भी तो नहीं चाहती ना, उन्हें कैसे समझाएं? और राइटर तो प्लीज मैं नहीं मानती, राइटर तो वही होता है जिसको अल्लाह ताला वाकई वो गॉड गिफ्टेड होता है कि उसको लिखना आता हो। मैं अपने आप को भी नहीं, मैंने तो एक चीज लिखी तो सच बात है किसी ने और हेल्प कर दी तो उसको खूबसूरत बना दिया। सही। आपकी सोच को खूबसूरत बना दिया। आपको अपने किस प्रोजेक्ट में वैसे सबसे ज्यादा मजा आया है इतने ड्रामास वगैरह में? रंग लागा। अच्छा। मेरा ARY से एक सीरियल था फैसल कुरैशी का, और उनकी 3 बीवियों का, नीलम, साइमा, याले। वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था। अंजुम शहजाद को मैंने असिस्ट भी किया था, प्रोडक्शन भी देखी थी, वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट। एक और भी था, शहरे मलाल। ये बेसिकली शायद ऐसे हैं कि ये मैं महीने में 3-3 4-4 प्रोजेक्ट करती थी, तो मैं प्रोडक्शन हेड होती हूँ, तो मुझे मेरे अंडर 3 से 4 प्रोजेक्ट होते हैं। तो शायद आप इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, जिस प्रोजेक्ट को आप प्रॉपर देखो उसमें आपका इंटरेस्ट होता है। अच्छा, यहाँ 2 सवाल मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई एम श्योर कि जो लोग सुन रहे होंगे ना, देखेंगे, वो एग्री भी करेंगे, और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकती हैं। पहला सवाल तो मेरा ये है कि जैसे आपने कहा राइटर्स के हवाले से आपने बात की कि वही चीज़ लिखी जा रही है, रिपीटेड। मुझे याद है, मैं आपको बल्कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, पड़ोस मुल्क की बात करूँ, इंडिया की, वहाँ तो ड्रामे आपको पता है 7 से शुरू होते हैं, बहू पे खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र है, हम बहुत लकी हैं कि हमें अच्छी सीरियल्स हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक डोमेन ऐसा है, 1-2 डोमेन ऐसे हैं जहाँ हमें जाना चाहिए। जैसे टेक्नोलॉजिकल अगर हम बात कर लें, वहाँ उस साइड पे बड़ा मुझे कम डॉक्यूमेंट्रीज या फिल्में देखने को मिली हैं। या हॉरर, मुझे लगता है यहाँ तो आपको पता है 4 लोग जमा हो गए, बस कहानियाँ शुरू हो गई,
और वो वाली सीरीज़ भी मुझे ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, या मैं समझता हूँ कि इस पे लिखना चाहिए, या टेक्नोलॉजिकल कुछ हमें, या हिस्ट्री पे हम बात करें ना, हमारे पास इतने हीरोज़ हैं। हम अभी अर्तुगरुल की बात कर रहे थे, तो हमारे पास कितने कैरेक्टर्स हैं, उस पर लिखा जा सकता है। तो आप अग्री करेंगे ना इस बात से कि ये कितना ज़रूरी है? देखिए प्रॉब्लम फिर वही आ रही है ना, हम लिखने वाले भी नहीं हैं और सॉरी करने वाले भी नहीं हैं। प्रोडक्शन वैल्यूज कहाँ से लाएंगे? आपने अर्तुगरुल देखा है? हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि अगर हमने बजट दे दिया ना गलती से 4-5 करोड़ का भी, तो बनाने वाले सोचेंगे कि हम खा लें। एक तो वैसे ही कम है आपके पास बजट, ऊपर से उसमें से क्योंकि हमें एक बीमारी है इस कौम को, सॉरी के साथ, कि ज़रा 90% वो है तो 10% अच्छे तो मैं नहीं गिन सकती, कि हम खा लें। तो जब आप खा लोगे तो आप लगाओगे क्या? वो लोग पहले लगाते हैं और फिर खाते हैं, तो हम इस इशू से ही नहीं निकल पा रहे। दूसरा, हम शायद ना कर सकें ये जो आप हॉरर की बात कर रहे हैं। दिलनवाज एक बड़ा हिट गया था, नजफ बिलग्रामी का, नीलम उसमें थी, ये जावेद अस्लम की प्रोडक्शन थी, और मुझे, क्योंकि मैं इसको खुद देख रही थी, बहुत पैसा लगाने के बावजूद वो एक अच्छी चीज़ निकली, लेकिन बहुत अच्छी नहीं थी। अच्छा, क्योंकि हमारे पास वो लोग नहीं हैं, हमें अभी भी चीज़ें मंगानी पड़ती हैं, हमारे पास वो ना तो वो टेक्नोलॉजी है, हमारे पास वो सब नहीं अच्छा। है। हम अभी बहुत पीछे, और हम इस चीज़ को नहीं मानते। हम यंग जनरेशन को आगे नहीं आने देते। हम अभी भी उन पुरानों के साथ चलना चाह रहे हैं। आप अपने नए बच्चों को जो सीख के पढ़ के आ रहे हैं उन पे भरोसा तो करें। अच्छा किरण, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे बताएं कि जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं भाई पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, और डेफिनेटली होगा, लेकिन मैं सिर्फ एक बात ये पूछूंगा कि टैलेंट की डेफिनेशन अनफॉर्चुनेटली आजकल इसको भी टैलेंट मान लिया जाता है, या इसको भी मेयार बना लिया जाता है कि यार वो बहुत अच्छा टिकटॉकर है। आजकल हर बच्चा या हर यंगस्टर या हर आदमी अपने आप को बहुत बड़ा स्टार समझता है इन एप्लीकेशंस की वजह से, और वो समझता है बस मैंने झंडा फतह कर लिया, या बस मैंने लगा दिया ऐसा। तो इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं? क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप इतने ऑडिशंस लेती हैं, अभी भी आप कर रही हैं, इस पर कैसा रिस्पॉन्स आता है? देखिए, ये आप लोगों को लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि जो मीडिया में बैठे हुए हैं, जो डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, और वो आप उंगली में गिनते हैं 4-5 ही हैं अच्छे बड़े नाम, जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं बड़े, वो कभी भी टिकटॉकर को एक्टर नहीं मांगते। ये आप लोगों को लगता है, हम लोग नहीं मानते। वजह ये है कि आप लिपसिंग करके और हिल के अपने आप को एक्टर्स नहीं कह सकते जब तक आप वो फीलिंग्स नहीं लाएं, जब तक आपकी आवाज़ में वो दम ना हो। तो ये डांस के ऊपर परफॉर्म करने को मैं नहीं कहती, लेकिन हाँ, इनमें से कुछ हैं जो एक्टर भी हैं और वो ये टिकटॉक भी कर रहे हैं, वो मान सकते हैं। वैसे आपको क्या कमी लगती है जब आपकी ऑडिशन लेती हैं, कोई यंगस्टर्स आते हैं, आपको क्या लगता है किस चीज़ पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, या ऐसे शौकिया आ जाते हैं बस? नहीं, मुझे तो लगता है सबसे पहले कि इनको अपने आप पे मेहनत करनी चाहिए। ये सिर्फ कपड़ों पे और मेकअप पे मेहनत करते हैं। मुझे प्लीज़ गुची, अरमानी और ये मैंगो और मंत्रा मत दिखाइए, मुझे दिखा दीजिए एक्टिंग, क्योंकि मैं बड़ी सीधी इसी तरह बैठ जाती हूँ कि आज जी ऑडिशन दे दें। आप लोग अपने ऊपर इतना काम करके आते हैं, अपनी एक्टिंग पे आपका कोई काम नहीं होता। आपको स्क्रिप्ट पढ़ने और समझने की तमीज़ नहीं होती है। सही। और आप कहते हो आप एक्टर हो, अगर आपने कहीं एक सीन गुजरने का भी कर लिया तो आप दूसरे दिन बोलते हो हम ऑडिशन पे इसलिए आए, हमने कल एक काम कर लिया था, अब हम एक्टर हैं, लीड दे दें। प्लीज़ मुझे ये लीड वाला कैरेक्टर समझा दीजिए कि अपनी उर्दू सही करें, इंग्लिश नहीं दिखाएं मुझे, क्योंकि ये उर्दू चैनल है, इंग्लिश नहीं चाहिए, उर्दू सही कर लीजिए प्लीज़। कि मैं जा रही हूँ और मैं आ रही हूँ, प्लीज ये ना करें उर्दू में ना। आप लोग अपना ऐसी चीजें होती हैं जी। और उन्हें अगर कहा जाए कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो यूं देखते हैं जैसे पता नहीं क्या कह दिया। मोबाइल के दौर में न्यूज़पेपर, तो आज भी उर्दू इन्हीं चीजों से रूट्स वहाँ पे मौजूद है ना अपनी। ये हकीकत है, उससे दूर है हम। किताब तो पढ़ते नहीं। मोबाइल से कैसे कर सकते हैं? आप मोबाइल में फौरन वीडियो लगा लेंगे। आप अभी भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो, आईने में आप मिरर में खुद अपने आप को देखो, आप परफॉर्म कैसे कर रहे हो, फिर मेरे पास आ जाओ। ये वो लोग हैं जिनको मुझे लगता है कि बस सिर्फ स्क्रीन पे आना है और कमाना है। सही, बस। अच्छा एक बात बताएं, टाइम के हवाले से थोड़ी सी बात करूँगा, क्योंकि किरण जो है वो शी हैज़ बीन ट्रैवलिंग अ लॉट, शी इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, शी इज़ इनटू अ लॉट ऑफ वर्क, सब चीज़ें चल रही हैं ज़िंदगी में। तो शिकायत होती है घर से कि भाई टाइम नहीं दे रही हैं, या फैमिली को टाइम नहीं दे पा रही हैं, ऐसा कुछ होता है? बहुत ज़्यादा। मैनेज कैसे करती हैं फिर? मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी को भी खुश नहीं कर सकते। इन दी एंड नाराज कोई ना कोई जरूर हो जाता है। वो भाई हम तो पहले बहुत सोचती थी, बहुत डिप्रेशन में रहती थी, अब मैंने सोचना छोड़ दिया, क्योंकि अगर मैं काम कर रही हूँ तो
उन्हीं के लिए कर रही हूँ। और अगर उनके लिए कर रही हूँ तो वो आज अगर रियलाइज़ नहीं करेंगे तो फिर मेरा सब किया कराया जो है ना, उससे पानी फिर जाएगा। दूसरा, अब इस मकाम पे आके पीछे हटने का सवाल नहीं पैदा होता। आप जब इतनी मेहनत कर लेते हैं, मुझे नहीं याद कि मैंने 10 सालों में कोई एक रात भी घर पे गुजारी होगी। अच्छा। मुझे नहीं याद कि मैं कभी भी 12 घंटे या 6 घंटे सोई होंगी। हाँ, मैं ये बता सकती हूँ मैं 2 घंटे सोई हूँ। पूरी इंडस्ट्री ये जानती है कि के सिर्फ 2 घंटे सोती है और उसके बाद ये कभी भी आंखें इसकी बंद नहीं होंगी। मैं सिर्फ इस तरह चेयर पे सोती हूँ। अच्छा। बेड पे नहीं। बेसिकली मैं घर आती हूँ और घर आने के बाद मेरी गाड़ी खड़ी हुई होती है। सिर्फ बच्चों से बात करती हूँ कि ये ओके ठीक है, अपना घर का थोड़ा सामान चीजें देखी, बैग दूसरा लिया और काम पे। अच्छा, मतलब यू आर सो मच फोकस्ड ऑन वर्क एंड ऑल। ये 10 साल का मेरी रूटीन है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ जब तक गाड़ी चलती है वो नैप में लेती हूँ, या जब मैं कैमरा रोल करा देती हूँ तो फिर मैं आंखें यूँ बंद करती हूँ। बस ये वाली मेरी नैप है। मुझे नहीं याद कि मैंने 10। अब इसके बाद भी अगर लोगों को शिकायत हो, चाहे काम वालों को हो या घर को, तो भाई आप हर एक को सफाइयाँ नहीं दे सकते। अच्छा, क्रिटिक्स को कैसे लेती हैं आप? सोशल मीडिया पे इतना होता है ना, मतलब आपने कोई तस्वीर पोस्ट कर दी, कुछ लगा दिया, कोई प्रोजेक्ट आ गया। मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ। अच्छा, मैं वो तो बहुत ये क्या है और वो क्या है। बहुत इशू है कि मैं बहुत गलत चीजें प्रमोट करती हूँ। अच्छा। तो मुझे नहीं पता कि ये सोशल मीडिया पे जाएगा या जो भी है, लेकिन भाई ये मेरी लाइफ है। अगर मैं काम करती हूँ 9-10 बजे तक, उसके बाद मैं कुछ भी करती हूँ, मैं जवाबदेह नहीं हूँ आप लोग को। ये मेरी लाइफ है। और अगर उसमें इतने लोग हैं, इतने गलत काम करते हैं, आप उनको नहीं पकड़ सकते हो, तो जो मेरी पर्सनल लाइफ आप उसको कैसे डिस्कस कर सकते हो? ऐसा मैं एक बात आपकी काट के एक बात बोलूँगा, अजीब सी बात है ये। मैं अक्सर ये बोलता हूँ, मैं अपने चंद अहबाबों में बैठा था तो मैं से ये डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा यार मुझे समझ में नहीं आता, ये जो फेसबुक पे जो लोग बैठे होते हैं या जो भी, मैं भी फेसबुक यूज़ करता हूँ, आप भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन मैं एक उस अंसर को बेसिकली डिस्कस करना चाह रहा हूँ। सब लोग फरिश्ते क्यों लगते हैं? मतलब कौन जो कमेंट्स कर रहे होते हैं या जो अरे मैं, आप यकीन करें, मेरा एक दोस्त मैं उसके साथ बैठा था, मैंने कहा यार तुम्हारी पोस्ट इतनी कोई नेक आ रही होती है कि बस मैं तुम्हें क्या बताऊं कि तुमसे अच्छा कोई बंदा ही नहीं है। आपको पता है आजकल ऐसी एप्स भी आ गई हैं जिसमें आ जाता है कि भाई यू आर सो गुड, यू आर सो एनर्जेटिक, दिस इज द काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी जो ऐसा है और वैसा है। तो मैंने उस पर कॉमेंट एक दफा कर दिया था, मैंने कहा भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन ये ऐप सबकी तारीफ कर रही है, किसी की बुराई भी करती है। ये वो लोग हैं जिन्हें घर वाले हम फेक वर्ल्ड में नहीं रह रहे, आपको नहीं लगता बड़ा एक हम फेक हैं? हाँ। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं जब किसी से बात करती हूँ 9 बजे के बाद, अच्छा मेरे कुछ चीज़ें हैं जो पर्सनल तो नहीं इसलिए ओपन इतना मीडिया में कि 9 बजे के बाद के किसी की भी नहीं है, और ये हकीकत है। 9 बजे के बाद मैं, मतलब मेरी ज़िंदगी, मेरी जान, मेरे सब कुछ मेरे दोस्त हैं। अच्छा। और मैं उनके बिना नहीं रह सकती। मतलब मेरी असल, मैं कहती हूँ कि मेरे खुशी और गम सब वही हैं। तो 9-10 बजे के बाद मैं पागल हो जाती हूँ, चाहे मैं एडिट पे हूँ, चाहे मुझे किसी को मुंह देना हो, तो मैं वहाँ जरूर जाती हूँ। दोस्तों में जरूर जाएंगे आप? वो कुछ भी हो जाए, चाहे वो 3 बज जाए, वो जरूरी भी है, वो जरूरी है। तो वहाँ जाने के बाद ना, जब मुझसे कोई बात करते ना, तो मैं कहती हूँ हेलो या यूं, तो मेरे दोस्त कहते हैं, मैंने कहा फेक बेबी फेक। तो हम लोग फेक हैं। हम हक कर रहे होते हैं तो इतनी फेक स्माइल के साथ कर रहे होते हैं, हम किसी से सेकंड कर रहे होते हैं इतनी फेक स्माइल से कर रहे होते हैं। मीडिया फेक है और सब एक दूसरे को जानते हैं, आप इसमें नफरत है। अच्छा, ये भी बड़ी मजेदार चीज बात है। और मिल के बोलते भी हैं, दिल में है ना। तो ये रियलिटी है। आप इसको माने, मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ, चाहे कमेंट्स हो जाए, चाहे इस तरह की फेक मुलाकात किसी से हो जाए, मैं बोल भी देती हूँ वाओ तुमसे तो शक्ल भी नहीं देखनी थी, लेकिन वो बहुत अच्छा लगा मिलके। राइट। अच्छा किरण, अगर मौका मिले जिंदगी में किसी एक चीज को बदलने के लिए, तो क्या बदलेंगी आप अपनी जिंदगी में? मैं क्या बदलूंगी? मैं वापस अपनी पुरानी लाइफ में जाना चाहूंगी। बिकॉज़ आपने तो ये चूज किया था कि मैं यहाँ हूँ। मैंने चूज किया था, लेकिन इसकी रियलिटी देखने के बाद कह रही हूँ। देखिए अच्छा। आप जब तक चीज़ों को जानते नहीं हैं, आपको लगता है कि वो बहुत हसीन चीज़ है, लेकिन जब आप उसके नज़दीक जाते हैं, सूरज दूर से खूबसूरत है, नज़दीक से गर्म है। तो बेसिकली ये लाइफ इतनी ज़्यादा जलन मुझे देती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी पुरानी लाइफ में जाऊँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है। मैंने इससे बहुत कुछ पाया, सिर्फ नाम ही नहीं, मैंने अपनी पहचान के साथ अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए मैंने बहुत कुछ किया है। मैंने बहुत अच्छे दोस्त पाए। सबसे बड़ी जिंदगी में अगर मेरे लिए मेरी औलाद है तो बिल्कुल उतने ही लेवल पे मेरे वो दोस्त है, मेरे वो भाई हैं। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे अल्लाह ने मुझे वो ख़ास लोग दिए हैं चुन के, जो मेरे साथ खड़े।
लेकिन ये रियलिटी है कि मुझे ये लाइफ नहीं पसंद। मैं वापस वो नहीं कहते स्टार प्लस वाली लाइफ में जो लेट की वाह, जो औरतें सुबह से ड्रामे देखती हैं बच्चे भेज के और किचन में खाने बन रहे होते हैं, मैं वो लाइफ जीना चाहती हूँ। राइट। तो कुकिंग वगैरह का शौक है या बहुत ज्यादा बना लेती हैं? बिल्कुल, मुझे 2 घंटे भी घर में मिलेंगे तो मैं खाना बनाऊंगी। मैं अपने दोस्तों के लिए बनाती हूँ। अच्छा। उनको जब दिल चाहता है वो सिर्फ ऑर्डर करके फोन रख देते हैं। मैंने अभी अपनी एक बिरयानी बुक कर ली है, आपकी बात काट रहा हूँ। सुहेल जावेद साहब आए हुए थे, सुहेल भाई। तो वो उन्होंने कोई बिरयानी बना के ना फहद भाई को देने गए थे, फहद मुस्तफा साहब को। तो मैंने कहा सर अब मैं बिरयानी खाने आ रहा हूँ। कह रहे बस मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाता हूँ और मुझसे खाना बनाने का एक टेंशन है, मैं नहीं बना सकता, मैं अंडा भी नहीं बना पाता, पता है आपको? नहीं, मैं खाने की बहुत खाने की शौकीन कम हूँ, मुझे देख के लगता होगा, लेकिन मैं बेसिकली मुझे खाना इतना नहीं पसंद, मुझे बनाना बहुत पसंद है। अच्छा, ये भी एक बड़ा आर्ट है और खिलाने का भी एक अपना मजा है ना? मुझे अच्छा लगता है कि मतलब मेरे बच्चे या मेरी फैमिली या मेरे दोस्त खाएं। ये और बात है कि तारीफ नहीं मिलती कहीं से भी नहीं मिलती, बाद में पीछे कर रहे होते, लेकिन सामने तो है कि भाई क्या दूसरा पकाओ। अच्छा ये बताएं, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए क्या करती हैं? मतलब कोई किताबें वगैरह या बस नींद? नींद तो आपने बताया कम लेती हूँ मैं, मतलब व्हाट इज दैट वन थिंग? मुझे अकेले रहना पसंद है। अच्छा। मुझे 1 घंटा भी मिलेगा तो मैं चाहूंगी कि मैं कहीं खामोशी से रहूं और मेरे इर्द गिर्द कोई ना हो, मेरा फोन ना बजे। मुझे फोन से शदीद नफरत है क्योंकि मैं 48 आवर्स फोन यूज करती हूँ, मैं रात के 3-3 बजे तक करती हूँ। मुझे लगता है कि कभी फोन बंद हो जाए और लाइटें बंद हो, वो 1 घंटा मेरे लिए नेमत है। मैं बाहर मुल्क जाती सिर्फ इसलिए हूँ कि मैं ट्रैवलिंग पे एक दिन मुझे मेरे लिए मिले और मैं सोचूं कि अब मुझे क्या करना है। मतलब मुझे सोचने के लिए भी, अपने लिए भी टाइम नहीं मिलता और वो बहुत कीमती चीज है। आखिरी बार गुस्सा कब आया था ये बताएं, और किस पे आया था? चलें किस पे आया था ये नहीं बताएं, आया कब था और गुस्से में क्या करती हैं? मैंने अभी लास्ट वीक ही किया और बहुत अच्छा किया। अच्छा। हाँ, उसमें रिजल्ट अच्छे हो जाते हैं फिर? मैं गुस्से में बिल्कुल सच बोलती हूँ और मैं नहीं सोचती कि मेरी दोस्ती खत्म हो रही है या मुझसे काम छिन जाएगा, क्या हो जाएगा। मेरे सेट पे एक हजरत थे और बहुत बड़ा नाम है उनका, नाम नहीं लूंगी, और बहुत बड़ी पोस्ट पे थे। वो मुझे पूरे प्रोजेक्ट पे बहुत पेन कर रहे थे और उनको शायद नहीं पता था कि मैं कराची में क्या हूँ, कि मुझसे बात करते हुए लोग सोचते हैं कि भाई प्यार से तो जान भी देगी, दुश्मनी तो छोड़ेगी नहीं। और मेरा ये प्रॉब्लम है, अगर आप मेरे साथ अच्छे हो मैं आपका बहुत अच्छी हूँ, अगर आप मेरे साथ बुरे हो तो मैं आपको घर तक तो पहुँचाऊंगी। ये मैंने सोचा हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मर्द आगे से बात करते हुए सोचते कि शायद ये औरत है, डर जाएगी। ये चीज़ मुझे सबसे बुरी लगती है। और वो मुझे इतनी पिन कर रहे थे कि मैंने उनसे, मेरा लास्ट डे था उस दिन, उनको नहीं पता था कि मेरा रात को ट्रैवलिंग है। मैंने उनको सामने बिठाया, उन्होंने थोड़ा सा स्टार्ट किया, मैंने उनको 20 मिनट में पूरा घर पहुंचाया। अच्छा। ऑन सेट एक्टर्स के बीच में, जिसके बाद वो सीधा खाने से उठ के चले गए और मुझे इतना सुकून आया। मतलब घर ही चले गए, उन्होंने घर जाना बस वो जो सुकून था ना, उस सुकून को मैं महसूस कर सकती हूँ कि मैंने घर पहुंचा दिया। ये बताएं कि डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? नो, ऐसा होता है कुछ? अच्छा, मुझे प्यार नहीं होता। अच्छा, मोहब्बत में यकीन ही नहीं? ये तो आप पहली आई हैं जो बता रही हैं। नहीं, देखिए शादी उस वक्त हो गई थी जब, या आप छुपा रही हैं किरण? ये नहीं मेरा माशाल्लाह, मैं आपको बताऊं कि आप बैठे हुए हो, मेरा इतना बड़ा बेटा है। अच्छा। मेरा 21 साल का बेटा है माशाल्लाह। तो अब उससे अंदाजा लगाएंगे जिसके इतने जवान बच्चे होंगे। मैं तो आराम से हंसती खेलती, मेरे माँ बाप को पता था कि ये तूफान नहीं संभलेगा, उन्होंने कहा शादी कर दो। अच्छा। उन माँ बाप को सबसे पहले वाइब्स आती हैं कि आपकी औलाद कितनी खतरनाक है, तो उन्होंने कहा था ये खतरा बनेगी, ये जो इसको हवाओं में उड़ने की आदत है। मेरे फादर एयरलाइंस है और वो जल्दी भाप गए और फिर बस शादी हो गई, फिर बच्चे। तो वो वाला चीज़ नहीं है। मुझे अट्रैक्ट करते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, अट्रैक्ट हमेशा इसलिए करते हैं और मैं तारीफ करती हूँ बड़ा खुल के कि यार वाह क्या बंदा है ये वाली चीज़ है। मोहब्बत के मैंने इतने बुरे अंजाम देखे हैं, शायद पहले नहीं, इन 10 सालों में। और या तो ये फील ऐसी है कि यहाँ मोहब्बत 1-1 घंटे के हिसाब से हो जाती है, सॉरी के साथ। मुझे वो मोहब्बत नहीं समझ आती कि आपको आज अच्छा लग रहा है, कल बुरा लग रहा है। आप आज उससे बात कर रहे हो, कल ब्लॉक कर रहे हो, तो कैसे? ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत में तो फिर आप उसकी बुराइयों को भी अपनाओ ना, अगर अच्छाई के साथ हो तो मैं सॉरी, मेरा बिलीव ऐसा मोहब्बत पे नहीं है। किरण खान की जिंदगी में आगे मजीद क्या है जो that she wants to achieve, और मजीद क्या अचीव करना है इतना सब कुछ माशाल्लाह करने के बाद? क्या अचीव? अभी तो बहुत कुछ बाकी है।
अभी मुझे लगता है कि वो जो 10% अभी मेरे नाम की गूंज बाकी है वो कंप्लीट करनी है। अच्छा। मुझे अपने बच्चों को एक मकाम पे खड़ा करना है। जो स्ट्रगल मैंने की है, चाहती तो ये हूँ कि वो भी करें ताकि वो सीखें, लेकिन शायद मैं एक माँ हूँ, मैं नहीं चाहती कि वो तकलीफें सहें, तो मैं सही। उनको उनकी जगहों पे खड़ा करना चाहती हूँ। मेरा असल मकसद है मेरे तीनों बच्चे एक अपनी पहचान खुद बनाएं, एक मकाम पे खड़े हों, उन्हें पता चले कि मतलब क्या है ज़िंदगी सक्सेस का में। सीक्रेट क्या है आपके नज़दीक? सीक्रेट के मतलब क्या राज है सक्सेस का? मैंने सोचा नहीं कि कल क्या होगा, हम्म। मैं कूद जाती हूँ, मुझे नहीं अंदाजा। आप मुझसे 100 दफ़ा कह देंगे ये चीज़ गलत है, मैं कहूँगी नहीं भाई मैं तो कीप देखूंगी। डूइंग व्हाटएवर यू आर यस, डूइंग। आई डोंट केयर। मैं कहती हूँ आई डोंट केयर कि कौन क्या सोच रहा है, क्या होगा। मुझे किसी से डर नहीं लगता। मुझे सिर्फ अपने अल्लाह को जवाब दूँ या मैं अपने माँ बाप को जवाब दूँ, मैं और किसी को जवाब दूँ नहीं, मैं कूद जाती हूँ। राइट। और जो चीज़ मुझे करनी है वो मुझे 1 घंटे में करनी है। हम्म। मैं दिन का वेट नहीं करती। अगर मुझे ट्रैवल करना है तो मैं आज ही करूँगी, मुझे कुछ भी करना है मैं आज ही कूदूँगी, मैं कल का इंतज़ार नहीं करती। राइट राइट। तो बस। क्या मैसेज देना चाहेंगे आखिर में अपने चाहने वालों को, देखने वालों को? व्हाट ओह इज द गॉड, मैसेज ये रिमूव? सबसे अजीब चीज़ है। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि आप अपने अंदर खुद खुद जांचें कि आपको क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। कोई दूसरा आपको नहीं समझा सकता। और ये दुनिया बहुत ख़तरनाक है। न्यू जनरेशन, क्योंकि आपने मुझे यूनिवर्सिटी में बुलाया तो मैं कहूँगी न्यू जनरेशन को कुछ भी नहीं पता। ये एक खाई है, लिटरली ये एक खाई है। इसको में कूदने के लिए आप प्रिपेयर होकर आओ। राइट। अपने अंदर जो चीज़ आपको लगता है कि आप कर सकते हो बेस्ट, उसमें काम करो, किसी और को फॉलो नहीं करो। सही। तो आप इस तरह जियोगे तो इंशाल्लाह कामयाबी तो मिलेगी। राइट। और एक चीज़ पे फोकस। सही। किरण, आपका बहुत शुक्रिया, आप आई, आपने वक्त निकाला इतना कीमती, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑन बिहाफ ऑफ इंडस थैंक यू। यूनिवर्सिटी। और आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं, खुदा आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे। और जो आप कह रही हैं कि और 10% रहता है और अभी कुछ भी नहीं है और मज़ीद आगे जाना है, तो मेरी दुआ है कि आपको खुदा और मज़ीद आगे लेके जाए। और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको भी बहुत अच्छा लगा होगा इनसे मिलके। और बहुत ही खूबसूरत बातें करती हैं, ना सिर्फ बातें करती हैं, इनकी ज़ात में वो अमल भी मुझे लगता है कि दिखाई देता है। कुछ लोग सिर्फ बातें करते हैं तो वो एक वाइब आ जाती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकलिटी में भी अपनी उन बातों का जो है ना वो एक असर दिखा रहे होते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।